आप सब पर सलामती हो। डॉक्टर मजरुल हक का लिखा हुआ है, कहीं कौमों के कितने ही गुनाह वो बख्श देता है, कहीं आदम की छोटी सी खता तकलीफ देती है। किसी को बेचकर इज्जत नवाला एक नहीं मिलता, किसी का रिज़्क कितना है, ग़िज़ा तकलीफ देती है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन इलेक्शन के हवाले से समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने 16 अगस्त को दरखास्त दायर की थी, दरखास्त पे नंबर लग गया, जल्द केस मुकर्रर करने की दरखास्त के बावजूद केस नहीं सुना गया। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि मुझे अभी ऑफिस की तरफ से एक नोट भेजा गया है, उसमें तो लिखा है कि आपने कभी केस की जल्द समाअत की दरखास्त ही दायर नहीं की। जस्टिस का आबिद जुबैरी से जो मुकालमा हुआ उसमें यह उन्होंने कहा कि आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार होकर अदालत से गलत बयानी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त तो इंतहाई अहमियत का हामिल मुकदमा है। आम इंतखाबात केस तो बहुत अहम मुकदमा है और फौरी इसकी समाअत होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने यह तमाम तर मलबा जो है वो आबिद जुबैरी के ऊपर डाला है कि आप लोगों ने जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब तक तो इस केस का फैसला हो चुका होता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A से मुतल्लिक फैसला सुना चुकी है, अब आप एक चिट्ठी लिखते, आपको मुश्तरका मफादात काउंसिल का रिकॉर्ड मिल जाता। उन्होंने यह भी कहा कि आपके मुताबिक मरदमशुमारी का आगाज 18 माह पहले हुआ था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी जारी करने की मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आज ये जो समाअत हुई है, इस समाअत में ये जो रिमार्क्स हैं या जो मुकालमा हुआ है, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस केस से मुतल्लिक क्या फैसला होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उस बेंच में आज शामिल थे, उन्होंने जवाब दिया कि मरदमशुमारी कब होगी, क्या उसका कोई तयशुदा जाबिता है। जिस तरीके से पहले बातें भी होती रही कि मरदमशुमारी अगर आपने एंड वाले दिनों में आके करवाई तो फिर आगे हल्काबंदियां तो होनी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि क्या मरदमशुमारी का ताल्लुक इलेक्शन के इनेकाद से होता है, मरदमशुमारी का आईनी तकाजा क्या है और कब होती है। आबिद जुबैरी साहब ने उसके जवाब में कहा कि आइन में इसका पॉलिसी साजी के लिए लिखा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सवाल अब भी यही है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि आखिरी मरदमशुमारी कब हुई थी। आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि गुज़श्ता जो मरदमशुमारी थी वो 2017 के अंदर हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसमें तो लिखा था कि वो अबूरी मरदमशुमारी होगी। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल पूछा कि क्या उसके बाद कोई हतमी मरदमशुमारी भी हुई। यह भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से पूछा गया कि क्या यह आईनी जरूरत है कि हर इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी लाजमी होगी। आबिद जुबैरी साहब ने कहा नहीं, यह आईनी जरूरत नहीं है, यह लाजिम नहीं है। अगर मौजूदा मरदमशुमारी को कलअदम करार दे दिया जाए, चीफ जस्टिस ने यह कहा, तो इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के क्या तहत हो जाएंगे। तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने और भी पूछा कि 2017 की मरदमशुमारी तो बुरी थी और सिर्फ 2018 के इलेक्शन के लिए थी, तो अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किस तरीके से इसको मान लिया जाए। अब यही सूरत हाल अगर मौजूदा सूरत हाल में देखी जाए तो आने वाले दिनों के अंदर इसको लेके बहुत सारे बहस मुबाहिसे भी शुरू होंगे। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मियां साहब आए, उन्होंने अपनी सीवी पेश कर दी है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। हामिद मीर साहब ने भी इस पे बात की है कि वही तरीका है जो 2018 में पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बन चुकी है। उसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की जाएगी। कोई टकराव नजर नहीं आ रहा। अगर 2018 का तजुर्बा ही दोहराना है तो उसके नताइज भी वही होंगे। बहुत से लोग ये राय रखते हैं, हामिद मीर साहब के अलावा बहुत से सियासी पंडित भी ये राय रखते हैं कि यह बात भी तय हो चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी दूसरे शख्स में यह सलाहियत नहीं है कि वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर सके। लेकिन कल की तकरीर में आने वाले दिनों में एक टकराव होता नजर आता है जो कि दोबारा किसी ना किसी इदारे के साथ होगा। मियां साहब की फितरत के अंदर ही नहीं है, उनके खमीर में शामिल नहीं है कि वो बहुत अरसा मफाहमत की सियासत कर सकें। नवाज शरीफ साहब ने कल अपने खिताब में जो परसों हुआ उसमें यह भी बात की कि सियासी मुखालिफिन पे मैं तनकीद नहीं करता। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का भी जो हवाला लिया वो किसी तनाजुर में लिया, लेकिन सवाल यह है कि बताएं कौन है जो उन्हें बार बार मसनद इक्तदार से दूर कर देता है, अवाम से दूर कर देता है। नवाज शरीफ साहब की वापसी में नारे पाकिस्तान का जलसा और उनके खिताब पे मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों को देखिए, बहुत सारी वीडियोस मंजर आम के ऊपर आ रही हैं जो आप यादगार के जो जलसे के अंदर से रिकॉर्ड की गई हैं, जहां पे लोग आए हुए हैं, उनसे सवालात किए गए हैं कि भाई आप किस चक्कर में आए, मियां साहब को खुशामदीद कहने आए, तो उनका आगे से ही जवाब था कि भाईजान हम तो दिहाड़ी पे आए हैं। मिल के अंदर आज दिहाड़ी के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि मियां
मियां साहब के जलसे के लिए जाना है, तो उसी दिहाड़ी को आज पिकनिक के तौर पे मनाया जा रहा है, वो पैसा हमें मिलेगा। मुझे मियां साहब से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप हमारी इन बातों को कहें कि आप तो कम फहम, कम अकल और कुंज दिमाग हैं, आप अभी बच्चे हैं, आपको क्या मालूम होगा, तो याद कीजिए 1979 की अखबारात की शेर सुर्खियों को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि नौजवान क़यादत, इत्तफाक फाउंड्री के एमडी जो नौजवान है और सलाहियत ये रखते हैं कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन कर देंगे। तो इस हवाले से अगर आप तब नौजवान होने की वजह से अपने अंदर सलाहियत रखते थे, तो आज भी बेशुमार नौजवान हैं। अगर आप उस वक्त जीरक सियासतदान, तजर्बाकार सियासतदान, उनके मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरना चाहते थे, ये एक अलग बात है कि आप उस वक्त तहरीक इस्तकलाल पाकिस्तान की जानिब से मैदान में उतरे थे। तो आज के दौर के अंदर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये नौजवान ही है जो इस मुल्क की बागदौड़ को संभाल सकते हैं, ये नौजवान ही है जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप अपने जलसे के अंदर नजर दौड़ाइए, अगर तमाम एजेंसियां, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करूं, आईबी की बात करूं, लाहौर पुलिस की बात करूं, तो किसी का भी फिगर यह नहीं बताता कि यह तमाम तर मजमा जो है यह 90,000 से ऊपर का था। यह तमाम तर रियायत के बाद बात की गई है कि 90,000 तक का मुकदमा था, मजमा था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप 90,000 के मजमे की बात करें तो मलिक अहमद खान साहब ने बातें यह की थी कि हम 60,000 बंदा एक ही जिले से लेके आएंगे। तो कितना आपने बंदा निकाल लिया? मियां साहब का इस्तेकबाल हो गया, मियां साहब ने कुस्तुनतुनिया भी फतह कर लिया, मियां साहब ने मंगोलों को भी शिकस्त दे दी, मियां साहब 17 साल की उम्र में सिंध के ऊपर भी गालिब आ गए, और मियां साहब अब वापस आए हुए हैं और कहते हैं कि 60 रुपए मेरे दौर के अंदर पेट्रोल होता था। मियां साहब जो दो बिल हाथ में पकड़े हुए थे, एक बिल के ऊपर यह लिखा हुआ था कि 2017 का बिल है, दूसरा बिल उन्होंने गलती से 2022 का पकड़ लिया। 2022 के अंदर उनके अपने भाईजान की हुकूमत थी, किसी और की नहीं थी। उन्होंने जो चार्जशीट पेश की है, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के ऊपर नहीं पेश की, उन्होंने चार्जशीट पेश की अपने भाई के दौरे हुकूमत के ऊपर। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बातें की कि तब देखिए कि बिजली का रेट क्या होता था, बिजली का रेट क्या है, तब पेट्रोल का रेट क्या होता था, पेट्रोल का रेट क्या है। यानी उन्होंने, वो लोग जिनकी आंखों का तारा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बकौल कि मैं उनकी आंख का तारा हूं, उन्होंने उसी आंख में उन्हें रोड़ा बनकर अटकवाया और यह बताया कि इनके अलावा मैं ही आखिरी ऑप्शन हूं जो मुल्क को इस डगर से निकाल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस पर वावेला मचा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि एक लाडले को आपने जेल में डाल के दूसरे लाडले को हमारे ऊपर मुसल्लत करना है। आप ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह भी कहने पे मजबूर हो चुकी है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को जिस तरीके से लाया गया, एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल दिया गया, वहां पे उनकी जो थंब वेरिफिकेशन है वो करवाई गई, जिस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया गया, उसके बाद मंजरनामा वज़ा हो जाता है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ सीसीपीओ लाहौर तैयारे से उतरते हुए उन्हें सलूट मार रहे हो, तो ये सरकारी मुलाजमीन तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि भाई आज सलूट मारा या नहीं मारा, इसका मुस्तकबिल के ऊपर असर होगा, कि वो आएंगे और कहेंगे तू मैंने सलूट नहीं मारे से तू तो निकल। अब यही सूरत हाल तमाम सरकारी मुलाजमीन की है जिनको लेके जलसे तक पहुंचाया गया। होना तो यह चाहिए था कि जब इतने सालों बाद वापसी हो रही तो शायान शान इस्तकबाल हो। ये शायान शान मीम्स वाला जो ताल्लुक चल पड़ा है, इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत ज्यादा मुश्किल में दिखाई देती। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।